हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनुपमा और मैंने 25+ वेट लूज़ किया है घर पर बैठे ही। कैसे कि बहुत सारे गलत तरीके भी अपनाए, तो जिसका जो है खामियाजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। और यही कोशिश रहती है मेरी कि आप लोग उन सब से ना गुजरें। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे और वो घर बैठे वेट लॉस करना चाहते हैं सही तरीके से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आज मैं बात कर रही हूँ मिलेट वर्सेस ग्रेन्स, अनाज की। मिलेट्स ज़्यादा हेल्दी है या ग्रेन ज़्यादा हेल्दी है, और कि दोनों ही अनहेल्दी हैं। तो हाँ जी हाँ, दोनों ही अनहेल्दी हैं। और किसी से भी कि 20 दिन में 20 किलो वेट लूज़ कर दूं ऐसा मैं कुछ बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। 10 दिन में 10 किलो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी। तो अगर आपके पास समय है तो आप ये चैनल को आगे देखिए, और वरना मतलब ये कोई क्विक नहीं है कि चुटकी बजाई और हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक पे कि हमें आजकल जो है जब मिलेट्स की बहुत चर्चा हो रही है कि मिलेट्स जैसे कि जो मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं रागी, राजगिरी, कूटू और और कौन, बाजरा, मतलब मोटा अनाज जो है तो वो हेल्दी है। और गेहूं और चावल तो हमारे दुश्मन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं और चावल हमारे बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है। हाँ, जो चीज़ है कि उसमें कुछ ज़्यादा है कार्ब्स, और जो मिलेट्स हैं उनमें कुछ कम है, लेकिन होता सब। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम गेहूं की जगह छोड़ के बिल्कुल हम मिलेट्स पे आ जाएं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जो चीज़ हम सालों से करते आ रहे हैं वो इमीडिएट छोड़ना भी हम लोगों के लिए बहुत घातक है, और इससे कोई भी बीमारी नहीं होती है। बीमारी होती है रिफाइंड चीज़ों से, जो कि आटा जो हम लोग खाते हैं रिफाइंड मैदा, वो नुकसान करती है। ना कि गेहूं का जो आटा है वो नुकसान करता है। अगर आप चोकर युक्त आटा खाएंगे तो वो हेल्दी होता है। तो ये कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन वो जो है जो मिथ्स होते हैं ना, जो पहली बात तो वो हमें कोई भी चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए जो इमीडिएट आए कि अब अनाज हो गया दुश्मन, मिलेट्स हो गए हेल्दी, या पहले घी था अनहेल्दी अब हो गया हेल्दी। तो गुड़ थी, मतलब गुड़ का कोई पहले नहीं था कि गुड़ गरीब लोग खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चीज़ इमीडिएट आके इमीडिएट अगर लुप्त हो जाए वो चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। इट इज़ नॉट एक्सेप्ट फॉर एनी सिचुएशन। तो ये सबसे पहले आप बात नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं अनाज। अनाज चाहे वो कोई हो, गेहूं, जौ, बाजरा, दलिया, फलिया, जो भी है, वो हमारा अन्न, जो अन्न है वो हमारा अनाज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको देख के क्या हमारी लार टपकती है? आप लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। टपकती है? नहीं टपकती है। और जानवरों की टपकती है, हाँ, तो वो अगर इन सबको देखेंगे तो उनकी लार टपकती है, क्योंकि ये ग्रास सीड्स हैं। गे ये जो कोई भी अनाज है ये किस में से, घास में से ही तो उगता है। तो ये हम लोगों का अनाज ही नहीं है। और ये क्या, हम लोग जानवर तो ऐसे ही खा लेते हैं, एज इट इज़ खा लेते हैं। हम लोग क्या गेहूं, बाजरा, जौ या जो भी मिलेट्स हैं इनको ऐसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, पका के खाना पड़ेगा इनको। और पका के भी नहीं खा सकते हैं कि ऐसे उबालो और ऐसे खा लो, ऐसे भी नहीं। उसमें हाँ घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला डाल के ही तो उसको खाएंगे। जहाँ पे मैं गलत हूँ तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि ये तुम गलत बोल रही हो, और अगर सही हूँ तो फिर आप लोग इसको अप्रिशिएट कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। हाँ, तो आ जाते हैं अब जैसे कि क्या फिर, ये तो ये हमारा नहीं है ना खाना, लेकिन अब इसके बिना भी नहीं रहा जा सकता। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोग बिना ये अन्न खाए भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये तो अन्न कब उगाया गया? हजारों साल पहले हमारे देश ने, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने खेती करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्हें जीवित नहीं रह पा रहे थे, फल और अनाज पर्याप्त नहीं था, उनको अपना जीवन को बचाना था। और गेहूं को हम स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, फ्रूट्स को और मीट को ज़्यादा दिनों के लिए हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए खेती करना और अनाज उगाना शुरू किया गया। ये उन लोगों की मजबूरी थी, लेकिन हम लोगों की मजबूरी नहीं है। अब हम लोगों ने इसको अपना हैबिट बना लिया है। तो
कोई बात नहीं, लेकिन अब हम लोग को करना क्या चाहिए, और मैं बताती हूँ कि उनको देख के उनको एज इट इज़ नहीं खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स को और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको एज इट इज़ खाया जाता है। जैसे पेड़ से मतलब पेड़ से हटाएं और उसको हम लोग खा सकते हैं ऐसे ही। और उसमें किसी भी फ्रूट्स में या जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें कोई भी चीज़ ऐड करके हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि फ्रूट चाट बना के कभी नहीं खानी चाहिए, और फ्रूट चाट भी जैसे कि नमक नींबू निचोड़ के कभी भी नहीं लेना चाहिए। ना कोई जूस ना कोई फ्रूट हमें नमक डाल के या चीनी डाल के या उसमें कुछ भी ऐड करके कभी नहीं लेना चाहिए। वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, ये हार्मफुल होता है। तो आप लोग जो है ना, जो किसी भी चीज़ के पीछे ऐसे पागलों की तरह दौड़ना, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। जो चीज़ हम लोग खाते आ रहे हैं वो अचानक से सही हो जाना, जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो अचानक से गलत हो जाना, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करिए आप सब लोग कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है। तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, लेकिन अब उससे हम लोगों का पेट ही नहीं भरता। अगर सलाद भी खाएंगे तो अचार की तरह खाएंगे। तो इसको सलाद को और जो फ्रूट्स हैं उनको भी खा के, एक फ्रूट खा लिया बड़ा एहसान कर दिया, तो इनको अपने जीवन में बिल्कुल अनाज की तरह खाइए, और अनाज को फ्रूट और चटनी की तरह खाइए। डिफरेंसेस आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे ये तो उल्टी ही बात करती हूँ। उल्टी बात नहीं करती हूँ, मैं सही बात करती हूँ, और जहाँ पे गलत है वहाँ पे आप लोग बिल्कुल टोक सकते हैं, बता सकते हैं कि वो हम लोग खा रहे हैं और उसमें भी बड़े खुश हो रहे हैं कि नहीं मैं तो मिलेट खा रही हूँ, मैं तो मिलेट खा रहा हूँ, तो मैं बहुत हेल्दी खा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत 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 बोल रहे हैं। जो भी ये बोलता है वो गलत बोलता है। तो हम लोगों को पहली बात तो अनाज खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बिना आप जीवन संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि इसको कम लीजिए। और अगर आप, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर एक रोटी खाएं तो 2 कटोरी सब्जी खाएं, 2 रोटी खाएं तो 4 कटोरी सब्जी खाएं, मतलब जस्ट डबल। वो आपके लिए हेल्दी रहेगा, ना कि ये कि अगर हाँ कि 4 रोटी मिलेट की खा रहे हैं और 1 कटोरी सब्जी खा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इनको केवल आपको अपनी सोच में परिवर्तन करना है। और जो सही चीज़ है आप इसमें ही, जो मतलब सर्च करने के लिए तो आप फ़ोन है ही सबसे बड़ा, तो आप सर्च कीजिए, जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे आप बता दीजिए। और सब चीज़ पता है, ये मेरे दिमाग का, हम लोगों के दिमाग का खेल होता है। इट इज़ ए एनिमल फूड, नॉट आवर फूड। ये हमारा फूड नहीं है, ये जानवरों का खाना है, ये हमारा अनाज है ही नहीं। हम लोग तो ज़बरदस्ती इसको खा रहे हैं, और खा रहे हैं इसलिए कि हम पतले हो जाएंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो होना होता है वो होता है, लेकिन हाँ क्या जो हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। और एक बात मैं बता रही हूँ, वो आप सब लोग गांठ बांध के सुन लीजिए कि ब्यूटी का कोई पैरामीटर नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ को ना तो कोई पैरामीटर होता है, ना ही हमें किसी चीज़ को जज करना चाहिए। जो है उसको वैसे ही हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज़ द मेन फैक्टर। कोई भी चीज़ हो तो उसको स्वीकार कीजिए। अगर हम मोटे हैं तो मोटे हैं, हाँ। और जैसे कि हम लोगों को किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। सुंदरता का कोई पैरामीटर नहीं होता है। तो ये है पोएम ट्रू ब्यूटी, तो उसमें एक कोटेशन थी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो। शायद यही है, मैंने एमए में पढ़ी थी, मुझे अभी याद आ गई सडनली। मतलब ये कि सुंदरता सत्य ही सुंदरता है, जो यही आप सब लोगों में होना चाहिए। अपने को कैरी करने का एक तरीका होता है कि अगर हम मोटे हैं या हम जैसे भी हैं, हम अपने आप में परफेक्ट हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो उससे अपना मूड खराब करना ये बिल्कुल भी नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा ये कहते रहिए कि ऐसा होगा होगा होगा, तो वो जरूर होगा। ये आप थोड़े दिन के लिए ट्राई जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे वेट लॉस, हमारा वेट लॉस नहीं हुआ तो अब क्या है, अब तो हो नहीं रहा तो हम ये खा ही लें, तो ऐसा नहीं है। आज नहीं हुआ तो कल होगा। थोड़ा टाइम दीजिए बॉडी को, थोड़ा समझने में, जो हम लोग चेंजेस करते हैं उसको एक्सेप्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे हो जरूर जाता है। तो प्लीज़ इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के अपना वेट लॉस स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। और कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें वही आपको करनी है, उसी से आपको बहुत
फ़र्क आपको देखने को मिलेगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल वो अपना जो वो गोल है, चाहे फिर वो वेट लॉस हो, चाहे आपका कुछ भी हो, तो आप उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। ये आप ट्राई करके देखिए और आप लगातार वही बोला भी कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। वाइब्रेशन होता है ना, ये जिसके बारे में अगर हम गलत बोलते हैं या जिसके बारे में हम गलत, तो वो सब ये वाइब्रेशन ट्रेवल्स, थॉट्स ट्रेवल्स, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आप थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातों को मतलब पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके सोचिए। अगर कोई गलत है तो उसको बना रहने दीजिए, उसके प्रति अपनी धारणा को मत गलत कीजिए। तो ना किसी की कॉपी कीजिए, खुश रहिए, तो आप जो है अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकेंगे। और ये जो क्विक क्विक चीज़ें आती हैं ना, तो ये फूड इंडस्ट्री वाले लोगों की, अगर मतलब अगर हम ये नहीं कहेंगे तो मिलेट्स बिकेंगे कैसे, तो ये सब इन लोगों का बिजनेस है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई भी ऐसी नहीं है। तो जो चीज़, और हम लोगों को क्या, जो वही चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जो हमारे ग्रैंड पेरेंट जो अडॉप्ट करते हैं, जो वो खाते थे वही हमें खाना चाहिए, जो वो खाते थे वही खाना चाहिए, जो वो पीते थे वही पीना चाहिए। तो ये जो है ना कि तुरंत जो चीज़ें हैं उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कीजिए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कि हाँ गेहूँ चावल बिल्कुल छोड़ दें, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी चीज़ छोड़नी तो है ही नहीं। अगर कोई चीज़ छोड़ के किसी भी चीज़ को अडॉप्ट किया तो क्या किया। तो हर चीज़ करनी है, लेकिन हिसाब से पोर्शन कंट्रोल करके करिए। तो आज हो गया बहुत ज़्यादा ज्ञान, ज्ञान नहीं, मैं सही बात ही बताती हूँ। तो क्या बता रही थी, मैं खुद ही भूल गई। हाँ, सही चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मैं सही चीज़ें ही बताती हूँ, कोई भी गलत चीज़ मैं कभी ना अप्रिशिएट करती हूँ। और जब कुछ भी मैं बताती हूँ उससे पहले मैं 1000 बार हर चीज़ को सर्च करती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। क्योंकि आजकल मैं बहुत देख रही हूँ ना, और सच पूछिए तो मैंने रात में मैंने ज़रूर बताया है कि आप रात में गेहूँ या चावल, मतलब चावल तो खा भी सकते हैं, गेहूँ नहीं कीजिए। दोपहर में आप बिल्कुल रोटी खा सकते हैं। और रात में इसलिए नहीं कि वो गेहूँ है, इसलिए कि वो डाइजेस्ट थोड़ा देर में होता है। जो चीज़ जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वो खानी चाहिए इमीडिएट। और मतलब सोने से 3.5 घंटे पहले तो खाना आपको खा ही लेना चाहिए। तो जिससे ये क्यों ज़रूरी होता है, ये मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा दिमाग है ना, तो हमारा दिमाग जो है हमारी बॉडी को हीलिंग करने की जो प्रक्रिया है उसको करता है रात में। तो अगर फिर हमारा मतलब जो हमारा जो पूरा शरीर है वो केवल इसी प्रक्रिया में लगा रहेगा कि हमें जो खा रहे हैं उसी को पचा रहे हैं, तो फिर वो और हमारी हीलिंग कैसे करेगा। तो इसलिए आप जो है डिनर जल्दी करना चाहिए, बस, और कोई बात नहीं होती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। बाय बाय।